ये सवाल दे रखा है। 21 में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 4% ब्याज लिया जा रहा है वार्षिक और 500 रुपए है और 4 वर्ष का समय है और निकाल कर क्या दिखाना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी जो पैसा दिया गया था या फिर लिया गया था। तो मूलधन तो है 500 रुपए, लेकिन जो 4% जो साधारण ब्याज होगा वो ब्याज नहीं है। उस ब्याज को निकालने के लिए पूरी कंडीशन दे रखी है। तो पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको नोट करो। दर कितनी है? 4%। 500 रुपए ये क्या है? मूलधन। क्योंकि 500 रुपए का 4 वर्ष का 500 रुपए का जिस रुपए का ब्याज होता है वो क्या कहलाता है? मूलधन। जिस रुपए पे ब्याज लिया जाए या दिया जाए वो मूलधन। और समय कितना है? 4 वर्ष। और जो प्रतिशत में दे रखी होती है वो क्या कहलाते हैं? दर। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है? पहले ब्याज। कौन सा ब्याज होगा? ये साधारण ब्याज। दूसरा ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की तो बात है नहीं, यहाँ केवल साधारण ब्याज है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है? 500 रुपए। दर कितनी है? 4। और समय कितना है? 4 बटे में 100। प्रतिशत लगाना नहीं है क्योंकि प्रतिशत की जगह पहले से ही 100 लगा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या? 5 गुणा 4 गुणा 4। 5 चौक 20, 20 चौक 80। कितना रुपए हो गया? 80 रुपए क्या हुआ? ब्याज। लेकिन निकालना क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना आया? 80 रुपए, ये भी निकाला है। और मूलधन कितना है? 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए पर ब्याज मिला है। दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 580 रुपए। तो कितना मिश्र धन हो जाएगा? 580 रुपए। नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो। 600 रुपए का 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। और रुपए कितने थे? 600। और ब्याज लग कितना रहा है? 4.5% वार्षिक, यानी 1 वर्ष का 4.5% ब्याज लग रहा है। और कितने समय के लिए है? 1.5 वर्ष के लिए। मतलब कहने का ये है कि रुपए तो जो दे रखे हैं वो नंबर में है, लेकिन जो दर है और समय है वो नंबर में नहीं है। ठीक है, तो इसे नंबर में लिखेंगे कैसे? वो देखो पहले। मूलधन कितना हो गया? 600 रुपए। क्योंकि ब्याज के लिए जो रुपया दिया या फिर लिया जाता है वो क्या कहलाता है? मूलधन। 4.5% वार्षिक ब्याज की दर। दर कितनी है? 4.5%। ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। 4.5%। साढ़े शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां आधा आए। साढ़े शब्द कहाँ इस्तेमाल होगा? जहां आधा आए। तो आधा तो है, और आधे का मतलब हो गया 1/2। आधा कर दिया। कितना है? 4.5। तो आधा ये हो गया और 4 है तो आगे 4 लगा दो। अब ये 4.5 हो गया, 4 ये और आधा ये, 4.5। आगे क्या है ये? प्रतिशत। दर है, प्रतिशत में होती है। समय कितना है? 1.5 वर्ष। अब फिर 1.5, मतलब आधे की बात हुई। आधा ये हो गया और एक आगे लगा दो। एक और आधा कितना होता है? 1.5। तो ये 1.5 वर्ष हो गया। और पूछा क्या है इसमें? ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज होगा ये। मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटे में 100। मूलधन कितना है? 600 रुपए। दर कितनी है? 4 सही 1/2। इसको यहीं सही करके लिखना था, नहीं लिखा, अब यहाँ कर लेंगे इसको। समय कितना है? 1 सही 1/2 और बटे में है ये 100। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यही बात खत्म। 2 चौक 8। इस वाले नंबर की इससे गुणा करेंगे, 2 चौक 8। गुणा करने पे जो आएगा उसमें 1 जोड़ दो, ऊपर वाला नंबर। 2 चौक 8 और 1 9 बटे 2। 2 एकम 2, 2 और 1 3। यानी गुणा करने पे जो आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ देना है बस। अब इसमें कुछ कट रहा है? ये कट जाएगा, 2 3 6। बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसकी गुणा कर देंगे। ऊपर कितना बचा? 3 × 9 × 3। और बटे में कितना बचा? कट गया, ये 2 बचा केवल। 3 9 27, 27 × 3 = 81 बटे 2। इसको ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ सकते हो, पॉइंट में छोड़ना चाहो तो पॉइंट में छोड़ सकते हो, या फिर जैसे आधे आधे के रूप में ये दिए थे तो आधे के रूप में ही ये आंसर छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे देखो, 2 चौक 8 कट गया, एक उतारेंगे। अब यहाँ एक और नंबर की जरूरत पड़ती ऊपर से उतारने के लिए, क्योंकि एक में तो भाग जाएगा नहीं। अगर नहीं है ऊपर नंबर तो क्या करते हैं? एक जीरो बढ़ाते हैं। कहने का अर्थ, जब ऊपर से एक और नंबर उतारने की जरूरत पड़े तो दूसरा नंबर तब उतारते हैं जब जीरो बढ़ा यहाँ। तो जीरो बढ़ा लिया पर ऊपर दूसरा नंबर है नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हैं, पॉइंट में लिखेंगे नहीं। तो क्या करना है? सबसे पहले तो ये नंबर लिखो, बटे में जो नंबर है वही लिख दो। तो बचा क्या? एक बचा ये, क्योंकि ये वाला नंबर नीचे आ गया। ये हो गया, इतना ब्याज देना होगा। वैसे तो ये 81/2, 81/2 का मतलब कितना है? 40 रुपए 50 पैसे आएगा, अगर इसको पॉइंट में निकाले तो। क्योंकि यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ जीरो, 2 पंजे 10। 40 रुपए 50 पैसे। नोट करो समझ। अगला सवाल देखो, इसमें लिखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए का 6 महीने का ब्याज कितना होगा? ये 20,000 रुपए है और 5% ब्याज की दर है, और समय जो है वो कितना है? 6 महीने। लेकिन शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि जब भी ब्याज के सवाल करने को आएंगे तो उसमें समय किस में होना चाहिए? वर्ष में। महीने में समय नहीं होगा। समय किस में लगेगा? हमेशा वर्ष में। अगर किसी कारणवश महीने में दिया है, जैसे इस सवाल में दे रखा है, तो अगर महीने में होगा तो उसे हम वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको वर्ष में बदल के तब करेंगे सवाल। जो जो दे रखा है वो नोट कर लो। दर कितनी है? 5%। मूलधन, मूलधन मतलब जिस धन पे ब्याज मिले, तो 20,000 रुपए का ही तो 2,000 लिखा है, या 20,000 करो। 20,000 रुपए का 6 महीने का ब्याज, तो मूलधन कितना है? 20,000 रुपए। और समय कितना है? 6 माह। माह मीन्स महीना। पर इस ये होना किस में चाहिए था? वर्ष में। देखो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 6 महीने का आधा साल हो गया। अब आधा ही निकल के आएगा, ये कैसे? अगर समय महीने में दे रखा है और उसको बदलना है वर्ष में, तो 12 से भाग करना। फिर कितने भी महीने दे हो, 1 2 4 6 10 20, कितने भी महीने हो, जितने भी महीने हैं उसको 12 से भाग कर दो। समय किस में बदल जाएगा? वर्ष में। तो इसमें 12 से भाग कर दे। अब ये काट दो, कट रहा है तो 6 × 6 6 दूनी 12। 1/2 वर्ष आ गया, आधा वर्ष। अब इसके बाद इसका ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है? 20,000 रुपए। दर कितनी है? 5। और समय कितना आ गया? 1/2। और बटे में होता है 100। नीचे गुणा लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2। ये 2 जीरो पहले कैंसिल, ये 2 जीरो बचे। कितना बचा ऊपर? 100 गुणा
5 आगे एक बचा, एक को लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। 100 पंजे 500। कहने का अर्थ ये है कि 20,000 रुपए का 6 महीने का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा? 500 रुपए। नोट करो सवाल।